वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। असर्शन रीजन क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज है उसका 5वां लेक्चर है ये। बाकी पहले वाले तुम्हें देखने हो तो यू कैन गो टू योर ओन चैनल बी फिजिक्सिफाइड। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन क्या कह रहा है, जस्ट गो थ्रू योर स्क्रीन, मैं पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए। वैलेंस बैंड इज एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज फिल्ड इन इंसुलेटर्स। वैलेंस बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है और कंडक्शन बैंड फिल्ड होता है इंसुलेटर्स में। सरासर गलत बात लिखी हुई है, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। वैलेंस बैंड फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, मतलब असर्शन गलत है। असर्शन इज फॉल्स। अब जरा रीजन पढ़ डालो। रीजन कह रहा है देयर एग्जिस्ट्स अ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत कम एनर्जी गैप होता है। यह भी गलत लिखा हुआ है। अरे भैया, कंडक्टर्स में तो ओवरलैपिंग होती है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे। दूसरे क्वेश्चन का असर्शन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन का असर्शन कह रहा है एट 0 केल्विन a semiconductor behaves as an insulator। 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करता है। बिल्कुल सही लिखा है। 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। इस वजह से 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो असर्शन इज करेक्ट। असर्शन जो है वो सही है। रीजन क्या है पढ़ देते हैं। रीजन है एट 0 केल्विन द कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज एम्प्टी। मतलब 0 केल्विन पर क्या होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है। अरे भैया होगा ही, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं। तो सारे के सारे कहां होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब भैया जरा तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरे क्वेश्चन का असर्शन तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए। एट रूम टेम्परेचर बोथ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली फिल्ड। At room temperature, both valence band and conduction band are partially filled in semiconductors। मतलब सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड भी और कंडक्शन बैंड भी दोनों कैसे होते हैं, दोनों पार्शियली फिल्ड होते हैं भैया। तो बिल्कुल सही बात है। अरे 0 केल्विन पर तो खाली था ना कंडक्शन बैंड, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे, सारे के सारे वैलेंस बैंड में थे। तो रूम टेम्परेचर पर जब पहुंचा मामला, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बॉन्ड टूटे और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे, कंडक्शन बैंड में पहुंचे। तो दोनों कैसे हो गए, पार्शियली फिल्ड हो गए। मतलब असर्शन सही है, असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या है पढ़ देते हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर्स। मतलब ये जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का सफर है वो इतना आसान हो जाता है, आसानी से पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके बीच का एनर्जी गैप, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो बहुत कम होता है। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, मतलब असर्शन भी सही है रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो भैया, असर्शन। चौथे क्वेश्चन का असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन कह रहा है यार, डोनर लेवल एग्जिस्ट नियर द कंडक्शन बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बिल्कुल सही बात है भैया। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम होता है, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है यार, और ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है यार। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं
और बढ़ जाते हैं तो वो कहां से आते हैं? जो बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं डोनर लेवल से। ये इम्प्योरिटी एटम की एनर्जी जो है, जो वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है जो अनबॉन्डेड होता है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है, डोनर लेवल। तो बिल्कुल सही बात है, डोनर लेवल एग्जिस्ट नियर द कंडक्शन बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन पढ़ देते हैं। रीजन में ये कह रहे हैं यार कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बात तो ये भी सही है यार, एन टाइप हो, पी टाइप हो, कोई भी कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि ना हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और ना उसको दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों बातों में कोई रिश्ता नहीं है। एन टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, डोनर लेवल यहां पर है, तो दे आर नॉट रिलेटेड। मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अब आ जाते हैं भैया हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। पढ़ लो जरा असर्शन अपनी स्क्रीन पे। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट आर द टू इंपॉर्टेंट फिनोमिना which occur as soon as a pn junction is formed। तो भैया जब पीएन जंक्शन बनता है तो जो दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ड्रिफ्ट। अरे भैया पी टाइप में होल ज्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। तो दो फिनोमेना होते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है असर्शन में, कोई गलती नहीं है, असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है भैया थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस। मतलब अगर फॉरवर्ड बायस बढ़ाएं तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है। ये तो यार गलत है। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस किस में बढ़ती है? रिवर्स बायस में बढ़ती है। क्यों? वन शॉट में देखना, मैंने बताया है ट्रिपल आर और आर्म। आर्म का मतलब क्या है? ए फॉर अट्रैक्शन, ए फॉर अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो अवे फ्रॉम द जंक्शन जो चार्जेस जाते हैं वो रिवर्स बायस में जाते हैं, तो वहां पर थिकनेस बढ़ती है, फॉरवर्ड में तो थिकनेस कम होती है। तो रीजन फॉल्स है, असर्शन क्या है? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। अब देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन कह रहा है कि एक आइडियल पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में रखा जाए तो वो ओपन स्विच की तरह काम करता है। अरे भैया करेगा ही, क्यों? क्योंकि वो तो करंट नहीं पास होने देगा ना। रिवर्स बायस में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट है तो वो करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देगा। मतलब असर्शन करेक्ट है। असर्शन क्या है? असर्शन इज करेक्ट, असर्शन सही है बिल्कुल। रीजन क्या है? रीजन पढ़ लो इसका। रीजन है एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। तो यही बात हम कह रहे थे भैया, रिवर्स बायस में अवे फ्रॉम द जंक्शन जाएंगे, थिकनेस बढ़ेगी डिप्लीशन लेयर की, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और आइडियल डायोड में इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट को पास होने नहीं देगा, और करंट को पास होने नहीं देगा तो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो भैया ऑप्शन करेक्ट होगा ए। इज दैट क्लियर? बोलो भैया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। बिल्कुल सही बात है। पीएन जंक्शन डायोड की तुमने दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पढ़ी, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है PN junction diode allows the flow of current in one direction only when it is forward bias। तो बिल्कुल सही बात है, करंट हमें PN junction diode से तभी मिलता है जब PN junction diode कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में वो करंट फ्लो होने नहीं देता। इसी वजह से हम उसका यूज करते हैं एज ए रेक्टिफायर। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन देख लो जरा भैया स्क्रीन पे। इन द ब्रेकडाउन रीजन ऑफ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, current increases continuously with only slight
इंक्रीज इन वोल्टेज। मतलब जो ब्रेकडाउन रीजन होता है फॉरवर्ड का, तो तुम्हें पता है कि वो अप्लाइड वोल्टेज जब ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे घुटने टेक देगा, तो इसे नी वोल्टेज कहते हैं। रिवर्स में क्या होता है कि भैया पहले तुम वोल्टेज बढ़ाते हो, करंट नहीं बढ़ता और अचानक से वोल्टेज जरा सी बढ़ेगी और करंट एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड एक साथ टूट जाते हैं। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, असर्शन सही है। रीजन क्या है? रीजन कह रहा है भैया कि अ फोटोडायोड, रीजन क्या कह रहा है? अ फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस ओनली। तो फोटोडायोड को तो रिवर्स बायस में यूज करते हैं, फोटोडायोड का ऑपरेशन रिवर्स बायस में ही होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है यार, कि फोटोडायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है इस वजह से ब्रेकडाउन होता है, ना, ये तो गलत है। मतलब इन दोनों में आपस में रिश्ता नहीं है, बातें दोनों सही है लेकिन रिश्ता नहीं है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट हो गया। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यार? देखो असर्शन देख लो तुम्हारी स्क्रीन पे। अ पीएन जंक्शन डायोड विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स इज नोन एज एलईडी। बिल्कुल गलत बात है ये सर, है कि नहीं है बोलो? क्योंकि भाई लाइट पड़ रही है, उस लाइट के पड़ने पर ऑपरेट कौन कर रहा है? एलईडी नहीं, फोटोडायोड ऑपरेट कर रहा है। फोटोडायोड ऑपरेट करता है, इंटेंसिटी डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करता है। इंटेंसिटी ज्यादा, करंट ज्यादा, इंटेंसिटी कम, करंट कम। तो असर्शन गलत है। रीजन क्या है? रीजन कह रहे हैं एलईडी इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस ओनली। तो ये बिल्कुल सही बात है, एलईडी का ऑपरेशन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो भैया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है असर्शन इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। क्यों होते हैं? पेंटावेलेंट से डोपिंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, कंडक्शन बैंड में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं होल से, इसलिए वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। अब रीजन में यही बात लिखी है उन्होंने। रीजन में लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड दैट इज व्हाई दे आर मेजॉरिटी कैरियर्स। मतलब रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो कीप वॉचिंग फॉर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, स्टे ट्यून्ड। केस स्टडी की हमारी अगली सीरीज आने वाली है, 1 मार्क के क्वेश्चंस की भी हम सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो भैया शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।